अली, क्या कर रहे हो? कल के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं। वक्त कम है और काम ज्यादा है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी देर से फारिग बैठी थी, मदद कर देती तुम्हारी। मैं तुम्हें थकाना नहीं चाहता था। मिलकर काम करेंगे तो काम जल्द खत्म हो जाएगा। अरे वाह, तुम दोनों ने तो काफी तेजी से काम शुरू कर दिया। अली शुरू कर चुका था, मैंने अभी हाथ बटाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आराम से बेहतर काम होता है। बच्चों, बात सुनो मेरी। अगर हमें इस काम को कामयाब बनाना है तो फिर मुश्किलात को फरामोश करना होगा। अली, पता है ये सब काम तुम्हारी वजह से है। शुक्रिया बेटे। अस्तगफुरुल्लाह सईद अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं सच ही तो कह रहा हूं। लो अली, होलसेलर आ गया है। तुम सामान उतारने में मेरी मदद करोगे? बिल्कुल सईद अंकल। सुमरुत, अचार की बर्नियां कहाँ है? उधर कबर्ड में है भाभी। हारून, 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 क्या बात है? मैं कब से आवाजें दे रहा हूं तुम्हें। अच्छा, मैंने सुना नहीं, आपसे माफी चाहता हूं। हारून, क्या कोई परेशानी है तुम्हें? क्यों, किसी ने कुछ बताया है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूं। देखो, परेशानी बताने से वो आदि खत्म हो जाती है, समझे? और शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वाकई जानना चाहते हैं? इसीलिए तो पूछ रहा हूं तुमसे। ठीक है, जैसा आप कहें। तो हौसले से सुनिए मेरी बात को। मुझे आपकी बहन से प्यार हो गया है। जुमरुद से मैं मोहब्बत करता हूं भाई। आज से नहीं, कई सालों से। रातों को मैं सो नहीं पाता भाई। कभी नींद नहीं आती तो कभी भूख नहीं लगती। मैं उससे शादी करना चाहता हूं भाई, बीवी बनाना चाहता हूं उसे। हारून, हारून, किन ख्यालों में गुम हो? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाई, मुझे बात नहीं करनी। हारून, इस तरह बात नहीं करते। इधर देखो, मैंने कहा इधर देखो। कोई दिल का मामला तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। मान लेता हूं तुम्हारी बात। हम अगर दिल वाली बात किसी से सुनी तो माफ नहीं करूंगा तुम्हें। तुम तो वाकई में बहुत बड़ी चीज निकली। तुमने दोबारा इस खानदान के टुकड़े कर दिए। सलाम है तुम्हें। भोली मत बनो इतनी तुम। पहले दिन से जानती हूं कि ये सब कुछ तुम कर रही हो, और अब जल्द ही तुम्हारी हरकतें सबके सामने खुलेंगी। इंतजार करो। मैंने कुछ नहीं किया है, और सीसीटीवी फुटेज के बाद सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। झूठ मत बोलो। तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ उसका बदला तुम जिहान से ले रही हो। कोई बेवकूफ होगा जो तुम्हारी बात पे भरोसा करेगा। गलत। जिहान ने मेरे भाई के साथ जो कुछ किया वो उसकी सजा भुगत रहा है, लेकिन मैंने खुद कुछ नहीं किया। तुम्हारी कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई? शैतान! छोड़े मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो इधर, और तुम मुझसे बात करोगी। खड़ी हो जाओ यहाँ। मेरे बेटे और बहू के बाद क्या अब तुम मेरे पोते की जान लेने की कोशिश कर रही हो? चालबाज कहीं की।
रुक जाए दादी, मत करें ऐसा। तुम्हारा दिमाग तो मैं दुरुस्त करूंगी, हद्दार। बस करें, छोड़े इसे। हेलो बिल्गे, क्या तुम्हें उस लड़की जुमरुद और उस वीडियो के बारे में कुछ पता चला? नहीं मीने, उन्होंने सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट कर दी और उसके अकाउंट का भी पता नहीं चल सका। अली तक पहुंचने का ये वाहिद रास्ता है, कुछ तो करो तुम प्लीज। फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, शुक्रिया बिल्गे, मैं इंतजार करूंगी। ढूंढ के रहूंगी अली, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तलाश करके रहूंगी। माफ करना मुझे, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। ठीक हो तुम? तुम्हारा भाई यहाँ जिंदगी की जंग लड़ रहा है और तुम हो कि तुम्हें इस लड़की की पड़ी हुई है। मेरी बात सुनिए दादी। कुछ नहीं सुनना बहरान, कुछ भी नहीं। इसे हिसाब देना होगा, इसने मेरे पोते के साथ क्या किया। दादी बस करें। जो आपने सोचा वैसा नहीं है, बल्कि इसने तो जिहान की जान बचाई है। क्या मतलब है? यहां हॉस्पिटल में कोई दोबारा जिहान को मारना चाहता था। अगर ये ना होती तो शायद जिहान कब का हमें छोड़कर जा चुका होता। झूठ है ये। झूठ नहीं है, ये सच है और यकीन करना होगा आपको।
आ जाओ बेटी, चलो। चलो बेटी, चलते हैं। बारान, सब कुछ होने के बावजूद तुम उस लड़की की बकवास पर कैसे यकीन कर सकते हो? पागल हो गए हो क्या? अभी ठीक कह रही है बारान। जब से वो हमारे खानदान में आई है, इंतशार फैला दिया है हमारे दरमियान, और तुम भी उसी पर यकीन कर रहे हो। वो बेटी है हमारे दुश्मनों की, और दुश्मनी दिखा भी रही है। दुश्मन की बेटी जरूर है ये, मगर ये हमसे दुश्मनी नहीं रखती। अगर ऐसा होता तो वो जिहान की जान नहीं बचाती। मगर ऐसा भी नहीं है कि मुझे उस पर 100% भरोसा है। मुझे किसी पे भरोसा नहीं। फिर जहान के साथ ये किसने किया? कौन है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? मुझे नहीं मालूम, मगर वो जो भी है उसे इसका हिसाब चुकाना होगा।